हेलो बच्चों, ओमी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे पास क्लास 11th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे और अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। ऑल थ्रू ज्योमेट्री ऑफ द NH3 एंड H2O molecule आर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास टेट्राहेड्रल से क्यों है डिस्टॉर्टेड, यानी उसका थोड़ा सा एंगल क्यों उसमें चेंजेस है, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना अभी हम निकाल के देंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों का ये sp3, तो इसके हमारे पास टेट्राहेड्रल होना चाहिए, तो उससे ये बिखरा हुआ क्यों, उससे मतलब अलग क्यों है, क्या अलग है। और बॉन्ड एंगल वाटर का कम है और अमोनिया का ज्यादा है, ऐसा क्यों। तो सबसे पहले इसका हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास दो चीजों का कंपेरिजन किया हुआ है, तो पहले दोनों चीजों को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास NH3 को। अब NH3 में आप देखिएगा तो इसका मैं NH3 को मैं इस तरह से बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर जो मैंने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया तो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा, इस तरह का हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। और वाटर का अगर मैं बनाना चाहूँ तो मेरे पास फिलहाल कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ऐसा मैंने हाइपोथेटिकल बना लिया, अभी इसका हमारे पास देखेंगे। अब देखिए हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर इसमें ऐड किया जाएगा। तो बॉन्ड पेयर देखिए हमारे पास कितना होगा, 1 2 3, और बॉन्ड पेयर कौन सा रहेगा, सिग्मा वाला रहेगा, सिग्मा वाला बॉन्ड पेयर रहेगा। तो कितना होगा सिग्मा, मेरे पास 3 सिग्मा हो गया। देन हमारे पास ये क्या होगा, एक लोन पेयर बच गया, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं, तो लोन पेयर हमारे पास ये हो गया। तो इसका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का जो कोड आएगा वो 4 आएगा, और 4 से हमारे पास क्या निकल के आता है, 4 से हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है। ठीक है, आइए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। आइए इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, बॉन्ड पेयर कौन सा, सिग्मा वाला, प्लस में लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर में देखिए 1 2 कितना हो गया हमारे पास, 2 बॉन्ड पेयर हो गया सिग्मा के लिए, और लोन पेयर कितना, 1 और 2, जो खाली इलेक्ट्रॉन बचे क्या है लोन पेयर, तो 2। तो यानी इसका हमारे पास कोड कितना है 4, और 4 से हमारे पास जो निकलते आती है ज्योमेट्री वो sp3 रहेगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे होना sp3 का हमारे पास 3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए 3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3, या तो हमारे पास चारों ही बॉन्ड पेयर हो, ये हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूं। चलो इसको आइए अच्छे से लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बॉन्ड पेयर, यहाँ लिख देते हैं लोन पेयर, और यहाँ लिखते हैं शेप किस प्रकार रहेगा। तो sp3 का ध्यान रखेंगे, 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं। कौन कौन से, sp3 का हमारे पास कितना कितना हाइब्रिडाइजेशन बनता है, या तो हमारे पास क्या हो, चारों बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर कितना हो, 0 लोन पेयर हो। या दूसरा क्या हो सकता है, 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो लोन पेयर हो। या तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है, 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। तो जब चारों ही बॉन्ड पेयर रहेगा तो हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। और जब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर रहेगा तो इसका हमारे पास ट्राइगोनल पैरामिडल रहेगा। इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पैरामिडल रहेगा। और जब 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर रहेगा तो हमारे पास एक ऐसा शेप रहेगा, वी शेप एंगुलर इसका शेप रहेगा, वी शेप एंगुलर इसका शेप होने वाला है। तो जैसे देखिए हमारे पास सबसे पहले रीजन क्या है, क्या कह रहा है, ऑल थ्रू द ज्योमेट्री ऑफ द NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल आर द डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल सही बात है, क्यों, कारण से क्या, अगर जो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल रहता तो ऑक्टाहेड्रल के अगर जो मैं आपको दिखाऊं कैसे होता है ऑक्टाहेड्रल,
ऑक्टाहेड्रल का जो मैं आपको शो करना चाहूँ तो मेरे पास कैसा रहता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ए है और ए तो दोनों एक लाइन में होते हैं। ए अगर मेरे पास अगर जो यहाँ पे कोई बी है, ये बी है और मेरे पास ए क्या रहता है, आउट ऑफ फेज, और ये क्या रहता है मेरे पास, इन ऑफ फेज। हालांकि थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ये लीजिए बना देते हैं हल्का सा, थोड़ा सा टेढ़ा है। एक होता है अंदर का साइड और एक होता है बाहर के साइड। इसका शेप हमारे पास क्या कैसे कहते हैं, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। और हमारे पास इसका कैसा शेप होता है, एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर हो तो इसका हमारे पास ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, एन, एन पे हो गया लोन पेयर, ये हो गया एच, ये हो गया एच, ये हो गया हमारे पास एच। इसका जो हमारे पास शेप आएगा हमारे पास ट्राइगोनल बाइपैरामिडल कहलाता है। और इसका वी शेप एंगुलर, तो ऑक्सीजन का हमारे पास क्या कहते हैं, इसका शेप हमारे पास इस तरह हो गया, वी शेप एंगुलर हमारे पास शेप हो गया। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर का इंट्रोड्यूस, यहाँ पे कितना लोन पेयर है, यहाँ पे आपके पास 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर यहाँ पर है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसका शेप जो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था उससे थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया। और यहाँ पे कितना होगा, 2 लोन पेयर है, देयर आर 2 लोन पेयर। इस वजह से हमारे पास यहाँ का शेप इसका जो हमारे पास होना चाहिए उससे अलग होगा। क्यों अलग हो गया, कैसे हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और इसका जो रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर से कम होता है, बॉन्ड पेयर से। ये मेरे पास आ गया इसका रिपल्सन का वजह, जो हमने VSPER थ्योरी में, वेस्पर थ्योरी में हमने ये सीखा था, उस चीज से हमें पास ये पता चला। तो देखिए यहाँ पर कोई भी हमारे पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं तो इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर चाहिए था टेट्राहेड्रल ही स्ट्रक्चर मिला। और हमारे पास क्या होगा, अमोनिया, अमोनिया में कैसा होगा हमारे पास स्ट्रक्चर, कैसा मिलेगा, पैरामिडल। पैरामिडल कौन सा जो अच्छे से कहा जाए तो पैरामिडल, ट्राइगोनल पैरामिडल इसका स्ट्रक्चर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने लोन पेयर प्रेजेंस है, एक लोन पेयर प्रेजेंस होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल पैरामिडल होगा। और यहाँ पे 2 हमारे पास लोन पेयर होने की वजह से इनमें क्या होगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा तो हमारे पास बॉन्ड को क्या करेंगे, इधर रिपेल कर देंगे और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों, ऐसे यहाँ पे 2 लोन पेयर है, इस वजह से इसका शेप कैसा हो जाएगा, वी शेप एंगुलर, वी शेप एंगुलर इसका शेप हो जाएगा। अब देखिए दूसरा बात, हमने तो पहला समझा दिया कि क्या क्यों हमारे पास टेट्राहेड्रल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर था, इसमें 2 लोन पेयर था, इस वजह से नहीं हुआ। दूसरा क्या, बॉन्ड एंगल इन द वाटर इज लेस, बॉन्ड एंगल किसके कम है, इसका बॉन्ड एंगल कम है इसके अमोनिया के साथ। तो हमारे पास पहले बात आता था बॉन्ड लेंथ इसका क्यों कम है, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड लोन पेयर जितना रहेगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा और उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल छोटा होगा। यानी ये जो हमारे पास बॉन्ड का एंगल होगा ये वाला हमारे पास थीटा जो होगा, ये थीटा हमारे पास छोटा होगा। और वाटर में हमारे पास जो इसका थीटा होता है वो होता है 103.5 मिनट्स हमारे पास इसका बॉन्ड एंगल होता है। इसका बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना होता है 1.3.5। ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं है, मे बी 1.104.5 है, लेकिन अप्रोक्स इतना ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास अमोनिया में कितना बॉन्ड एंगल होता है, तो 10.28 मिनट्स हमारे पास इसमें अमोनिया में बॉन्ड एंगल होता है। NH3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो इतना होता है 1। अब देखिए आप दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा बॉन्ड एंगल कितना है ये, तो हम ये कह सकते हैं बॉन्ड एंगल, यहां पर लिख देता हूं बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन वाटर। क्यों, ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर, और हमारे पास इसमें वाटर में कितना है, 2 लोन पेयर। इस वजह से हमारे पास क्या होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वाटर का बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यानी इसका बॉन्ड एंगल हमारे पास, इसका थीटा कितना होगा, इसका थीटा होगा 1.107.28 मिनट हमारे पास सेकेंड इतना हो जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को ऐसे डील किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में।